नमस्कार। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र हम पर प्रभाव डालते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन जो अच्छा और बुरा होता है उसमें हमारी भी भूमिका होती है। ये सही है कि हमारी भूमिका को कुछ हद तक ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं, निर्देशित तक कर देते हैं। लेकिन यहीं पर ज्योतिष आपको वो ताकत देता है कि आप अपने बुरे समय को समझकर अपने एक्शंस और रिएक्शंस को ऐसे चैनलाइज करें कि अगर बुरा वक्त भी है तो उसमें आप इतने संभल जाएं कि वक्त की वो बुराई आप पर हावी ना होने पाए। तो एक्शन जरूरी हैं, आपके रिएक्शन जरूरी हैं, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, इनका बेहतर तालमेल जरूरी है। और कभी कभी तो प्रतिक्रिया यानी क्या नहीं करना है वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से हम आपके एक्शंस और रिएक्शंस को चैनलाइज करते हैं और यही कोशिश रहेगी इस एपिसोड में भी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। आप सबका यानी मेष से मीन तक का राशिफल 28 सितंबर का लेकर। तो राशिफल के साथ साथ हम कुछ आसान सी, कुछ हल्की फुल्की बातें भी करते हैं, क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको बता पाएं कि आपके आने वाले पलों के मुताबिक आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई चूक हो सकती है, वो ना हो, उसी के लिए हम आपको नोट कराएंगे। और कुछ के लिए तारों के इशारे होंगे, कुछ के लिए कुछ खास होगा। तो बहुत कुछ है, कुछ सवाल भी होंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मेष और वृषभ, आपके लिए 28 सितंबर का दिन कैसा है, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों की प्यार के रिश्ते को लेकर असमंजस छाया रहेगा। आपका अविश्वास आपके मन में मतभेद भी पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचकर चलना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को लेकर भी कुछ असंतोष सा बना हुआ है मन में, इसी वजह से पैसे को संभालने की और प्लान करके चलने की सख्त जरूरत है। कोशिश करें कि अपने मन से हर तरह की नकारात्मक विचारों को हटा दें। क्या ना करें समय में, चाहे रिश्तों की बात हो या सेहत की, ऐसा कोई विचार मन में ना रखें जिससे पूरी बात समझ में ना आए। इस वजह से हर परिस्थिति का आंकलन करना और सही सलाह लेना अच्छा है। लोगों को भी नाराज बिल्कुल न करें। वृषभ राशि वाले कामकाज को लेकर कुछ असंतुष्ट से हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर्स या साथियों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि कुछ परेशानियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार के सुख और खुशियों को समझना होगा आपको। आप अपनों से जुड़कर जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस सच्चाई को बनाए रखें और आगे भी बढ़ाएं। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा प्रबल विचार अपने मन में ना रखें जो आपके असंतोष को व्यर्थ में बढ़ा दे। आप इस समय कुछ सोच रहे हैं जैसे आप ही सही हैं, बस ऐसी कोई गलती ना करें ताकि आपकी परेशानी ना बढ़े। वृषभ राशि वालों के लिए तारों के इशारे कह रहे हैं कि सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ छुपा हुआ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा। खासकर अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या चल रही है तो उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो सेहत पर खास आपको नजर रखनी है। अगर पेट से जुड़ी कोई तकलीफ है तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है फौरन। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है विकास शर्मा का। 26/12/90 1 बजे दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, भिंड मध्य प्रदेश। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन सवाल जो है वो है कि नौकरी कब तक मिलेगी। तो नोट कीजिए, आपके लिए ज्योतिष गुरु का प्रेडिक्शन आपके सामने। विकास, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2019 तक। आपकी कुंडली कहती है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है और मन का भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चीज़ें जैसे आपके हित में नहीं बनी हुई इस समय। फिर भी मैं कहूँगा कि जॉब मिल सकती है आपको अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 के बीच में। लेकिन एक बड़ी बात आपको विकास समझनी होगी कि कुछ भी हो जिंदगी में, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे कामकाज की बात हो, जो भी करें उसमें एक इंटरेस्ट तो पैदा करना होगा, एक रुचि पैदा करनी होगी। तभी लगन जो है वही आपको सफलता दे सकती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस बात को भुलाना नहीं है, याद रख के आगे चलना है। आगे मिथुन और कर्क राशि वाग के लिए क्या कुछ है ज्योतिष गुरु के पास, और उसमें कुछ निर्देश भी होंगे आपके लिए। उन पर अमल जरूर कीजिएगा क्योंकि आप ही अपने वक्त को बदलने वाले हैं। मिथुन राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता हो सकती है और खासकर उनकी सेहत की चिंता भी हो सकती है। इसी कारण घर परिवार में अपनों से जुड़ना होगा और उनकी परेशानियों को समझना भी होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर एक मोटिवेशन है जो अच्छाई के रूप में आपकी मदद करती है। इसी कारण ये समय ऐसा है जब आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं। इसी सकारात्मक प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में
असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। सब कुछ ठीक है लेकिन आपका मन भटक रहा है। ऐसा ना होने दें कि आपकी गलती से अपनों से या किसी प्यार के रिश्ते में कोई दूरियां बढ़ जाएं। कर्क राशि वालों को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आपका पीठ पीछे नुकसान करना चाह रहा है। सतर्क रहना अच्छी बात है लेकिन हर स्थिति को नेगेटिव नजरिए से देखना बिल्कुल ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की हुई बातचीत या विचार विमर्श आपको बहुत सहायता कर सकता है। अपनी बात को सामने रखें और आप देखेंगे कि हालात आपके पक्ष में बनते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? कभी कभी भावुक होना अच्छी बात है क्योंकि ऐसा करते हुए आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अति भावुक होने की आदत बना लेना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं मिलती। सिंह और कन्या राशि का ज्योतिष गुरु अब राशिफल आता है, तो इनके लिए 28 सितंबर का दिन क्या कह रहा है और आप इनसे क्या कहते हैं? सिंह राशि वाले अगर लोगों के प्रति अविश्वास रखेंगे अपने मन में तो घर परिवार में एक बहस का माहौल बना रहेगा, जबकि स्थिति इतनी प्रतिकूल नहीं है जितनी कि आप सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मददगार है जिससे संतोष पैदा करना होगा। इसी वजह से कोई प्यार का रिश्ता भी प्रबल हो रहा है आपके मन में और उसके चलते आपको अपनों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने प्रयास में अपने कामकाज में असंतोष बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी ऐसा विचार अपने मन में ना रखें जो आपको अपने काम से दूर हटा दे। कन्या राशि वाले अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने पूरी तरह से जांच या इलाज करवाया नहीं है। आप खाली अपनी चिंताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने भ्रम को मन से हटाना होगा ताकि पूरी बात समझ में आ सके। सिर्फ नकारात्मक सोचने से कुछ हासिल होता नहीं है। क्या ना करें समय में? हालात कुछ दबाव भरे हैं इसलिए अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। भावुकता से किए गए फैसले आपको नुकसान की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने दें क्योंकि इससे किसी समस्या का हल नहीं होगा। आगे ज्योतिष गुरु सवाल है स्वाति का। 11:30 रात में इनका जन्म हुआ है। कुराडी नागपुर 23 जून 1989। शादी कब तक हो सकती है और नौकरी में भी सरकारी नौकरी? आपने खास तौर पर नौकरी में सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है। ज्योतिष गुरु क्या कहती है ये कुंडली? स्वाति आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2019 तक। शादी कब होगी? शादी की बहुत चिंता है। शादी का एक अच्छा समय बनता है जी जनवरी से मई 2018 के बीच में, लेकिन कुछ देरी होती चली जा रही है और उस देरी से बचने के लिए फरवरी 2017 में भी आप कोशिश जरूर कर लें। ये मैं आपकी कुंडली से कह रहा हूं। आपको अपने विचारों को थोड़ा व्यवहारिक बनाना होगा। बहुत ज़्यादा भावुक होके, बहुत ज़्यादा अपने मन को परेशान करके ज़िंदगी में कुछ हासिल होता नहीं है। और जहाँ तक नौकरी की बात है, अप्रैल मई 2019 में एक अच्छा समय बनता है जी। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन इस दौरान अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर लें नौकरी के लिए। अगर कोई कमियां रही हैं तो उन कमियों को भी दूर कर लें। तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानने का वक्त आ गया है कि 28 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दिन का राशिफल हम आपको बताएंगे सबसे पहले, लेकिन खेल राशिफल के बाद होगा। यानी क्या करें क्या ना करें उसे नोट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। तुला राशि वालों को पढ़ाई लिखाई में रुचि पैदा करनी होगी, तभी जाके आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। मेहनत करने की इच्छा जरूर है लेकिन मन का भटकाव बहुत ज्यादा ही बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान के जो भी विकल्प आपके मन में है उनको फिर से सोचना होगा। जल्दबाजी में फैसला करने से सही रास्ता ही मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए फिर से सोचना होगा आपको कि किस दिशा में चलना है। क्या ना करें इस समय में? भावुकता से या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। भाग्य को आधार बनाकर ऐसा न सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भाई बहनों से उलझे नहीं क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आप ही का होगा। एक आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 3 रविवार को सुबह के समय किसी को दान में कुछ न कुछ जरूर दे दें। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार की चिंताएं सता सकती हैं लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा है। आपकी जो एक्सट्रीम्स की सोच है, जो ज़्यादा अपने मन को भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर आपका रुझान अच्छा है और उसी से लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। इसी इन्वॉल्वमेंट को अपने मन में बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आपका फायदा हो।
क्या ना करें इस समय में, अपने कामकाज के प्रति भरोसे में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसी हो जो समर्पित हो, उस समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। तो अपने कामकाज की ताकत समझिए, जो आपका समर्पण है उस पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। अब आपके लिए ज्योतिष गुरु से जानने जा रहे हैं कि 28 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। इस दिन बहुत कुछ आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, और यकीन मानिए वो जो आसान सी बातें अभी आप सुनने जा रहे हैं उन पर आप अमल करेंगे तो फर्क जो पड़ेगा वो आपको चौंका देगा। धनु राशि वालों को जैसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, और आप देखेंगे कि भाग्य आपके साथ बना रहेगा हर रूप से। क्या करना चाहिए इस समय में? मन के असंतोष को हटाना होगा, मन की घबराहट को दूर करने से बहुत कुछ आपको साफ नजर आएगा, और वो तस्वीर जो है आपके लिए सुखद बन के उभरेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में, भाग्य की अहम भूमिका है इस समय आपके लिए, इसलिए भाग्य में कोई गलती भी ना निकालें। जिंदगी की छुटपुट बातें असंतोष पैदा करती हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन इतना भी ना सोचें कि आपको सब कुछ बुरा ही लगना शुरू हो जाए। मकर राशि वालों के लिए पैसे की परेशानियां इस वजह से नहीं है क्योंकि पैसे में कोई कमी नहीं, लेकिन परेशानी का सबब यह है कि आप अपने खर्चों पे काबू नहीं पा रहे। इसी कारण कुछ आपका मन घबरा भी रहा है। अब क्या करना चाहिए समय में? उधार लेने से भी नुकसान होगा और खर्चों को बढ़ाने से भी नुकसान होगा। कोशिश ये करनी होगी कि बहुत प्लान करके चले ताकि आने वाला समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सुखद बना रहे। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह के असंतोष के चलते अपने घर परिवार में परेशानियां बिल्कुल ना पैदा करें, अपनों से दूरियां भी ना बनने दें, और ये समय कुछ ऐसा है कि आपको अपनी ओर से गलती नहीं करनी। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं पर आधारित होती है। अक्सर हम कुछ करके अफसोस करते हैं और कभी कभी कुछ ना करने का भी हमें अफसोस रहता है। तो इन दोनों चीजों में अगर आपने तालमेल बिठाना सीख लिया तो जिंदगी आपके कंट्रोल में रहती है। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु, जो आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपका जीवन कोई बदलने वाला नहीं है, आपके जीवन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। सारी ताकत आपके हाथ में है उसे संभालने की, उसे एक बेहतर दिशा देने की। अब जो कैसे, ये जो सवाल है उसके जवाब के लिए ज्योतिष गुरु हैं हमारे साथ। कुंभ और मीन राशि ज्योतिष गुरु, 28 सितंबर का दिन है, इनके लिए क्या नजर आता है और क्या है खास, क्या करें और किससे बचें? कुंभ राशि वालों के लिए काम के प्रति समर्पण रहेगा तो आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। काम को लेकर यह समय बहुत सुंदर है, मददगार है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने प्रियजनों को समझने की और संभालने की जो कमी है वो हो सकती है। क्या करें समय में? अपनों को समझें, घर परिवार में शांति बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को संभाल लें ताकि कोई परेशानी ना उभर के आए। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर अपनी परेशानियां बिल्कुल ना बढ़ाएं। अगर आपके अपने इस दिशा में आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो उनसे झगड़ा ना करें, बल्कि उनको समझाएं कि पैसे की इस समय क्या अहमियत है। मीन राशि वालों की असमंजस की स्थिति जैसे आपकी खुद की बनाई हुई है। यही वजह है कि आपकी डिसैटिस्फैक्शंस कुछ बढ़ी हुई लग रही हैं इस समय में। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में शांति बनाए रखनी होगी, अपनों को समझने की कोशिश भी करनी होगी। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से डगमगा रहा है, संभाल लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने असंतोष का असर अपने घर परिवार में और अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। कामकाज में तो आप अपने साथियों को संभाल लेंगे, लेकिन घर परिवार में अपनी स्थिति को संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। बस ये गलती जो है इस समय बिल्कुल ना करें। तो दीजिए इजाजत और याद रखिए जिंदगी में कि आपसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में और कोई नहीं होता है। आप ही सब तय करते हैं। वक्त बुरा होता है, वक्त अच्छा भी होता है, लेकिन इन दोनों वक्तों में हमें खुद को कैसे बदलना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी बनेगी, हमें इसका पूरा यकीन है। तो दीजिए इजाजत। नोट कीजिए ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस नोट कीजिए www.aajtak.in/तारे, जिस पर आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत और ऐसे ही अपना साथ, अपना विश्वास बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे फिर ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।